वेलकम गाइज जीके एमसीक्यूज एमके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जीके एमसीक्यूज एमके चैनल को और पाइए रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सो गाइज इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है। जो चर्म रोग होता है, स्किन डिजीज़ होती है, उनके उपचार के लिए, त्वचा के जो रोग होते हैं उनके उपचार के लिए जो प्रयोग में किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है। रेडियो सीसा, रेडियो कोबाल्ट या फिर रेडियो फास्फोरस या फिर रेडियो आयोडीन। 5 सेकंड का आपके पास टाइम है, ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है आपको। आई होप आपने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा रेडियो फास्फोरस। ठीक है, रेडियो फास्फोरस होता है जो कि चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलते आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाएं, हमारी जो आरबीसी होती है, उसका आकार बढ़ जाता है, संख्या बढ़ जाती है, आकार छोटा जाता है, ये संख्या घट जाती है। बताइए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य की जो कोई मान लो पर्वत पर रहता है, ठीक है, यहाँ पर कोई रहता है तो उसकी आरबीसी में क्या डिफरेंट आएगा कंपेयर टू अगर कोई मैदान फील्ड में रहता है तो। ठीक है, तो चट्टानों पर जो रहता है अधिक ऊंचाई पर, उसके आरबीसी में क्या इफेक्ट आएगा। आप साइंस के स्टूडेंट होंगे तो इजीली इसको बता सकते हो। ठीक है, 5 सेकंड का आपके पास टाइम है। आई होप आपने ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, चलते आगे को। ऑक्सीजन की संख्या इसमें दिया हुआ है कि ऑक्सीजन तो कम होगा ऊपर जाएगी तो। ठीक है, तो इसी कंडीशन में आरबीसी की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है। आजकल के जो मॉडर्न चर्म शोधन इंडस्ट्रीज है, उद्योग है, ऐसे में कौन सी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है। निकेल, जस्ता, क्रोमियम या फिर सीसा। 5 सेकंड का टाइम है, आपको वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। गाइस, जिससे क्या होती है, इससे प्रैक्टिस अच्छी होती है आपकी। अब आप कोई भी वन ऑप्शन अपने माइंड में सेलेक्ट कर रहे हो, अब इसका आंसर मैं बताऊंगा। अगर आपका गलती होगा तो अपने आप को ये कहोगे कि हाँ कि गलती था हमारा। ठीक है, अगर सही होगा तो खुश हो जाएंगे आप। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस भी हो रही है आपकी साथ में और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हो रहे हैं। ठीक है, दोनों काम एक साथ में हो रहा है, अच्छी बात है। आई होप चूज कर लिया होगा आपने सोच समझ के। सोचा कर लेते, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम और राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्रोमियम में ऐसी भारी धातुएं जो कि विषैली होती है आधुनिक चर्म उद्योगों में। ठीक है, चलते आगे को। अगला क्वेश्चन है, इंस्टांशियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है। ऑप्शन है नीलाभ हरा, सेव का हरा, सेव जैसा हरा, या फिर किरमिजी लाल, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए, इंस्टांशियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग। देखो, कोई भी ये केमिकल हो गया, कोई भी लवण हो गया, अगर हम ज्वाला के पास ले जाएंगे ना तो उसका कलर दिखाई अलग ही हिसाब का दिखाई देता है। तो कलर से भी हम पहचान कर सकते हैं बहुत सी चीज़ों की, केमिकल की। 5 सेकंड का टाइम है, आपको वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। आई होप आपने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा किरमिजी लाल। ठीक है, चलते आगे को। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल उस स्थान पर शून्य होता है, चंद्रमा के आकर्षण के द्वारा बल संतुलित होता है, अभी केंद्र बल के समान होता है, या फिर सैटेलाइट के विषैले डिजाइन के कारण प्रभावहीन होता है। बताइए। जी बिल्कुल भारहीन महसूस करता है, बिल्कुल भी उसको वजन नहीं लगता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण का बल क्या होता है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। आपने 11th 12th अच्छे से पढ़ी होगी तो आप इसका आंसर दे पाओगे। ग्रेविटेशन से लिया गया क्वेश्चन है ये। आई होप आपने चूज कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा अभी केंद्र बल के समान होता है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल अभी केंद्र बल के समान होता है। चलते आगे को। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं। बताइए, हमारा जो मॉडर्न शक्तिशाली पावरफुल जो मैग्नेट है वो किससे बनती है। लोहा यौगिक से, या फिर लोह चुंबकीय पदार्थों से, या फिर एल्यूमिनियम, कोबाल्ट एवं निकल से। पिछली बार भी पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम में
लोहा, कोबाल्ट एवं निकल की मिश्र धातु से। बताइए। और ये चुंबक वाले चैप्टर से पूछा गया क्वेश्चन है। चुंबक वाला चैप्टर है आपके मैग्नेटिक वाला, वहाँ से पूछा गया। 5 सेकंड का टाइम है, आपको ऑप्शन चूज करना है। आई होप आपने 1 ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। सो गाइज इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा एल्यूमिनियम, कोबाल्ट और निकल की मिश्र धातु से। ठीक है, ये इसी के बने होते हैं आधुनिक जो चुंबक आ रहे हैं ना। ठीक है, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट और निकल के। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट। मैग्नेटिक वाला चैप्टर पढ़ोगे तो आपको अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक दोनों पढ़ने को मिलेगी, और उसमें से आपको प्राकृतिक चुंबक को भी देखने को मिलेगी। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। ठीक है, तो उसी चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है, लोहा, कोबाल्ट और निकल की मिश्र धातु से। ठीक है, चलता है एक और, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट और निकल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सामान्य आपक्षिकता सिद्धांत प्रस्तुत किया, मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया, या फिर मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिंगल भेजा, या फिर मैडम क्यूरी प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता बनी। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। यानी कि आपको साइंटिस्टों के बारे में, वैज्ञानिकों की नॉलेज होना चाहिए, तब जाके आप इसको सही कर पाओगे। ठीक है, तो साइंस के स्टूडेंट हो तो पता ही है कि कौन सा साइंटिस्ट ने क्या किया और सबसे पहले घटना कब हुई। बताइए, लगाइए दिमाग थोड़ा सा। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा केमिस्ट्री, फिजिक्स, है ना, तो इजीली दे पाओगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन, मैक्स प्लैंक, मार्कोनी और मैडम क्यूरी, सबसे पहले कौन सी घटी थी घटना? आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिंगल भेजा। ठीक है, मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिंगल भेजा, ये घटना सबसे पहले घटी थी। ठीक है, उसके बाद ये सब हुआ, उसके बाद ही हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन के सिद्धांत आए, उसके बाद ही मैडम क्यूरी ने प्रथम नोबेल विजेता हासिल की। ठीक है, मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत भी बाद में दिया। ठीक है, चलता है एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? फोटोग्राफी में मुख्य, मूल रंग, मेन जो कलर होते हैं कौन से होते हैं? ऑप्शन कंफ्यूजन टाइप के है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। ठीक है, आई होप आपने चूज कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा लाल, नीला और हरा। लाल, नीला और हरा, आरबीजी। ठीक है, आरबीजी से आप याद रख सकते हो, रेड, ब्लू, ग्रीन। ठीक है, चलता है एक और। अगला क्वेश्चन है, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें से तेज बुलबुले निकलते हैं, क्योंकि इससे उत्पन्न गैस कौन सी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको आप इस प्रकार से भी, अगर साइंस के स्टूडेंट हो, नींबू का रस और खाने का सोडा, तो सबसे पहले तो खाने का सोडे का सूत्र क्या होता है आपसे पूछा है मैंने। ठीक है, तो पता जिसको होगा तो बहुत बहुत धन्यवाद, और जिसको पता नहीं है तो इसका रासायनिक नाम भी पता कर लेना। ठीक है, सो गाइज इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा, जिसका सूत्र क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, NaHCO3। इसमें ऐड क्या कर रहे हैं अपन? नींबू का रस में क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा? करो, NaHCO3 प्लस H2SO4, बताइए क्या बनेगा? आई होप आपने अपने रफ कार्य पर सोल्व कर लिया होगा। इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? वाटर और गैस आती है, जो कौन सी होती है? CO2 गैस होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको देखना है कि कौन सी, हम पाते हैं कि उसमें से CO2 गैस और H2O। ठीक है, तो गैस की पूछा है तो CO2 गैस यहाँ से रिलीज होती है। ठीक है, अब CO2 क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, सही है? बिल्कुल गलत है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये होता है और कार्बन डाइऑक्साइड ये होता है। थोड़ा सा इसका ध्यान रखना। आप क्या है फ्लो में गलती कर देते हो, बट ऐसा नहीं करना है। वहाँ ऑप्शन में आपके कार्बन मोनोऑक्साइड भी दिया हुआ होगा और बहुत सारे इसको टिक करके आएंगे। ठीक है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। कार्बन मोनोऑक्साइड अलग होती है, कार्बन और ऑक्साइड अलग होती है। ठीक है, मोनो जुड़ गया तो ये आएगा। और आपसे पूछा जाए कि कौन सी गैस निकलती है तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड बताना है। ठीक है, CO2।
जो कि आग को बुझाने में सहायक है। और बहुत सी जगह आपने देखे होंगे, बैंक में कभी गए हो, इस प्रकार सिलेंडर, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराने तो आप गए होंगे बहुत सी बार, तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा इस प्रकार की सिलेंडर रखे हुए होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें यही होता है, यहाँ पर खाने का सोडा भरा हुआ होता है ना, और ऊपर अम्ल की एक ऐसे करके H2SO4 भरा हुआ आता है। ठीक है, अम्ल भरा हुआ आता है, और ऐसे कांच की ये होती है नली। ठीक है, इसमें से ऊपर प्रेस करने के लिए बटन होता है, जैसे आग लगती है तो हम इसको प्रेस कर देते हैं तो ये नली का क्या हो तो टूट जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, और सारा अम्ल इसके खाने के सोडे पर ऊपर जा गिरता है। तो ऐसे में रिएक्शन हो जाती है और हमारी CO2 गैस बन के इस नली में हम इसको बाहर निकाल देते हैं और आग बुझ जाती है, सिंपल। ठीक है, तो यही साइंस लगती है वहाँ पर भी। चलते आगे और आई होप आपके समझ में आ गया होगा। चलते, निम्नलिखित में से किस कोटि के फोटो प्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है, बताइए। पिक्सर वाले रंगीन प्रिंट, पिक्सर के बिना रंगीन प्रिंट, या फिर श्वेत श्याम प्रिंट, या फिर कंप्यूटर विकसित श्वेत श्याम। सिंपल क्वेश्चन है, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। आई होप आपने चूज कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा श्वेत श्याम प्रिंट। ठीक है, ओके गाइज, ये हमारे यहाँ तक 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रौद्योगिकी के कारण हरित क्रांति आई उसके मूल अंग है, बताइए। जनशक्ति, यांत्रिक कृषि, फसल प्रतिमान, या फिर सिंचाई, जैव रासायनिक उर्वरक, या फिर विद्युत सिंचाई। जिस श्वेत प्रौद्योगिकी के कारण हरित क्रांति पर ध्यान देना है। देखो, श्वेत क्रांति अलग होती है, हरित क्रांति अलग होती है, नील क्रांति अलग होती है, तो थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। 5 सेकंड का टाइम है, ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। आई होप आपने ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हरित क्रांति का सिंचाई, जैव रासायनिक उर्वरक और अधिक उत्पादन करने वाले बीजों की किस्म। ठीक है, चलते आगे और। अगला क्वेश्चन है, तांबे की डिस्क में एक छेद है, यदि डिस्क को गर्म किया जाए तो छेद क्या होगा, बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तांबे की कोई डिस्क है जिसमें कोई भी छेद है, ठीक है, अगर इसको गर्म किया जाएगा तो छेद का आकार में क्या डिफेक्ट पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा। आकार बढ़ेगा, घटेगा, या फिर उतना ही रहेगा, या फिर पहले बढ़ता है या फिर घटता है। सोच समझ के बताना आपको। तांबे की डिस्क में एक छेद है, यदि डिस्क को गर्म किया जाए तो क्या होगा। थोड़ी सी फिजिक्स आपको लगानी है यहाँ पे, सोच समझ के आंसर देना है। 5 सेकंड का आपके पास टाइम है। आई होप आपने 1 ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा घटता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, क्योंकि जो तांबे का डिस्क है और इसमें 4 है, छेद है, तो जैसे इसको गर्म करेंगे तो ये क्या होगा, छेद तो इसमें क्या होगा, उतना ही घटेगा छेद तो। ठीक है, चलते आगे को। बहुत सारे क्या होते हैं इसमें वर्दी लिख देते जबकि ऐसा गलत है, घटता ही है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर वो तो फेल लेना चाहिए ना। जी हाँ, बिल्कुल। देखो, आपके कंफ्यूजन में क्लियर कर देता हूँ। आप सोच रहे होंगे सर इस प्रकार का कोई डिश से बीच में छेद है तो इसको गर्म किया जाए तो ये तो फैलना चाहिए ना, ये तो फैलेगा सर। तो इस हिसाब से तो हमारा जो छेद है इसका, तो इसको तो फैलना चाहिए और इसको बढ़ना चाहिए, ये घट क्यों रहा है। सो गाइज, बिल्कुल आपने सही सोचा, बट इसको जैसे गर्म करेंगे अपन डिश को तो ये इसमें क्या होगा, फैला होगा सभी में, ये बाहर भी फैलेगा और अंदर भी फैलेगा, तो ये दोनों तरफ फैलेगा ना, तो हमारा छेद तो वैसे ही घटेगा। सिंपल सी बात है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है। ये इधर भी तो फैलेगा ना, ठीक है, तो इस वजह से ऐसा होता है। और इसको अगर ठंडा में रखा जाए तो इसका अपोजिट हो जाएगा। चलते आगे की ओर। फिजिक्स देखो बहुत इजी सब्जेक्ट है गाइस, जिसको बहुत सारे हार्ड समझते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेडियो एक्टिव और अर्धवायु से बनता है। रेडियो एक्टिव की परिघटना की खोज किसने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके लाइफ टाइम काम आने वाला है। ऑप्शन ए मैडम क्यूरी ने, ऑप्शन बी जे थॉमसन ने, प्लॉन्टेजन ने, या फिर बेकरल ने। 1 ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है और वो सही होना चाहिए। देखो आप साइंस के स्टूडेंट हो। आई होप आपने 1 ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बेकरल ने। ठीक है, अगर पता नहीं तो इसको लिख के रख लो। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। हमारा जो रेडियो एक्टिव होता है उसकी खोज बेकरल ने की थी। ठीक है, चलते आगे की ओर।
अगला क्वेश्चन है हमारा, औद्योगिक बहिस्त्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपत्र को उपयोग पाया गया? पातेनियम, हाथी घास, जलकुंभी या फिर इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड का टाइम है, आपको वन ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जलकुंभी। ठीक है, एक क्वेश्चन पिछली बार आ चुका है, चलते आगे और। निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम उसमें मान रखती है? कौन सी गैस उच्चतम उसमें मान रखती है? प्राकृतिक गैस, भाप अंगार गैस या फिर कोयला गैस या फिर इंडियन गैस। 5 सेकंड का टाइम है, आपको वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। आई होप आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्राकृतिक गैस जो होती है वो उच्चतम मान रखती है उसमें का। ठीक है, उच्चतम उसमें मान रखती है। ठीक है, चलते आगे और। अगला क्वेश्चन है, इनसेट 2E कहाँ से प्रमोचित किया गया? देखो चंद्रयान 2 से भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, तो चंद्रयान 2 के भी मैं करवा दूंगा। ठीक है, अगर आपके कमेंट आएंगे तो मैं करवा दूंगा। गाइज चंद्रयान 2 से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, चंद्रयान 2 से, तो अगर आपके कमेंट आएंगे ना बहुत सारे, तो चंद्रयान 2 के ऊपर भी मैं MCQs बना दूंगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि आपके इंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट आपके कमेंट आना चाहिए अच्छे अच्छे। चलते आगे को, हमारा ये हो गया कि इनसेट 2E कहाँ से प्रमोचित किया गया? बीकानेर, कोरू, हरिकाकोट या फिर चांदीपुर। बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा? आई होप आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कोरू। ठीक है, इनसे 2 कहाँ से लॉन्च किया गया था? कोरू से। ठीक है, और चंद्रयान 2 कहाँ से किया गया था आपको बताना है। चलते आगे को, नीचे दिए गए ईंधन में किसमें सर्वाधिक उसमें मान होता है? बताइए, कोक में या फिर पत्थर का कोयला में या फिर लकड़ी में या फिर प्राकृतिक गैस में? किस ईंधन में सर्वाधिक उसमें मान होता है? देखो सबका अलग अलग उसमें मान होता है। ठीक है, गैस का अलग होता है, हमारा जो लकड़ी होता है उसका अलग होता है, कोयले का अलग होता है, कागज़ का अलग होता है, प्लास्टिक का अलग होता है, सबका उसमें मान अलग अलग होता है। तो सर्वाधिक पूछा इसने, तो बताइए। 5 सेकंड का टाइम है, ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। आई होप आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्राकृतिक गैस, तभी तो इसको प्रायोरिटी दी जाती है प्राकृतिक गैस को। ठीक है, चलते हैं, जबकि लकड़ी को नहीं दी जाती क्योंकि लकड़ी जो होती है वो प्रदूषण ज़्यादा करती है। ठीक है, वातावरण के लिए। और ये जो प्राकृतिक गैस होती है बेस्ट रहती है प्राकृतिक को इन्वायरमेंट में, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। ठीक है, ये हमारे वातावरण को प्रदूषित नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है, सागर में बहते हिमखंड के द्रव्यमान के कुल 10 भागों में कितना जल तल के ऊपर होगा? नॉलेजफुल वीडियो है ये, हमारा नॉलेजफुल क्वेश्चन है, तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सिंपल, 1 भाग। ठीक है, चलते आगे। कुछ क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज से पूछ लिए जाते हैं, इक्का दुक्का पूछ लिए जाते हैं, ज़्यादा नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहाँ किसी प्रकार का जीवन नहीं है? बताइए, वहाँ पर नाइट्रोजन नहीं है, गंधक नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है या फिर जल नहीं है? किस चीज़ की कमी के कारण वहाँ जीवन नहीं है? बताइए। 5 सेकंड का आपके पास टाइम है। आई होप आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जल के कारण। ठीक है, यहाँ पर जल की कमी है चंद्रमा पर, इस कारण यहाँ पर क्या नहीं है? जीवन नहीं है। और आपको पता है कि जल ही जीवन है। ठीक है, और वही नहीं है तो फिर जीवन भी नहीं है, सिंपल सी बात है। चलते आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, नाभिकीय रिएक्टर से इनमें कौन सा ईंधन का काम करता है? नाभिकीय रिएक्टर जो होता है ना, उसमें कौन सा ईंधन का काम करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नाभिकीय रिएक्टर से क्वेश्चन बनते चाहे वो आपका नाभिकीय संलयन हो, नाभिकीय विखंडन हो, क्वेश्चन बनते हैं नाभिकीय संलयन, विखंडन और रिएक्टर से। थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है आपका। बताइए, और सबका सही जाना चाहिए। देखो अगर गलती किया तो अपने आप को एक चटा मार लेना, सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप आपने वन ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यूरेनियम। क्या होगा? यूरेनियम। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा ईंधन का काम करता है? यूरेनियम करता है।
याद हो जाएगा, यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता, क्यों नहीं पी सकता बताइए। चंद्रमा पर घनत्व के कारण, क्योंकि वहाँ पर घनत्व त्वरण कम है। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर नींबू के शरबत का त्वरित वाष्पीकरण हो जाता है। इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। आई होप आपने चूज कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। ठीक है, चलते आगे की ओर। बर्फ के टुकड़े 1 गिलास शुद्ध जल और 1 गिलास शुद्ध एल्कोहल में डालने पर बर्फ जल में ऊपर के स्तर पर होगी। देखो क्वेश्चन को समझो। बर्फ के टुकड़े 1 गिलास शुद्ध जल और 1 गिलास शुद्ध एल्कोहल में डालने पर बर्फ क्या होगी, जल में ऊपर की सतह पर रहेगी, एल्कोहल में ऊपर की सतह पर रहेगी, दोनों में एक ही स्तर पर रहेगी, या फिर एल्कोहल में तैरती रहेगी, जल में डूब जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपने उत्प्लावन के बारे में पढ़ा होगा तो। ठीक है, 2 गिलास है आपके पास, एक में पानी भरा हुआ है और एक में एल्कोहल। ठीक है, शराब भरी हुई है। ठीक है, एल्कोहल, और एक में जल भरा हुआ है। तो आपने ऊपर से बर्फ़ का टुकड़ा डाला दोनों में, तो क्या कंडीशन में क्या होगा, ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए। सोच समझ के बता दो 5 सेकंड में। आई होप आपने 1 ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जल में ऊपर की सतह पर रहेगी। ठीक है, जी हाँ बिल्कुल, जो वाटर होता है ना उसके ऊपरी सतह पर तैरती रहेगी। चलते आगे को। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। उत्प्लावन बल के बारे में पढ़ा होगा या फिर आपने घनत्व के बारे में पढ़ा होगा थोड़ा सा भी, तो आप इजीली कर सकोगे इसको दिमाग लगा के। किसका घनत्व कितना कम है, किसका घनत्व कितना ज़्यादा है, ये सब घनत्व के ऊपर ही डिपेंड करता है। यानी कि तैरने का जो खेल है ना, ये घनत्व के ऊपर ही डिपेंड करता है। तभी तो आपने देखा होगा कि हमारी जो कील होती है, लोहे की कील जो होती है वो पानी में डूब जाती है। कितनी सी होती है लोहे की कील, आपने देखी होगी, छोटी सी होती है। जबकि आपने दिमाग नहीं लगाया कि ये नाव जो होता है कैसे तैर जाते हैं। सो गाइस, ये घनत्व का है कमाल है। नाव तैर रही इतनी बड़ी, जिसमें ना जाने कितना वजन है, और एक कील है जो डूब रही है। ये सब घनत्व का है कमाल है, डेंसिटी का। ठीक है, चलते आगे की ओर। चंद्रमा पर आने जाने की यात्रा के दौरान अधिकतम ईंधन खर्च कब होता है, सबसे ज़्यादा ईंधन कब खर्च होता है बताइए। उड़ान भरने के समय, चंद्रमा पर उतरने के समय, या फिर चंद्रमा से उड़ान भरने पर, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण को पार करने में, या फिर पृथ्वी पर दोबारा प्रवेश करने पर, और हल्का फुल्का उतरने पर। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए, अच्छे से रीड करना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। ठीक है, अच्छे से रीड कर लीजिए कि उड़ान भरने के समय पृथ्वी के गुरुत्व को पार करने में, या फिर चंद्रमा पर उतरने पर चंद्रमा के गुरुत्व को पार करने में, या फिर चंद्रमा से उड़ान भरते समय चंद्रमा के गुरुत्व को पार करने में, या फिर पृथ्वी पर दोबारा प्रवेश करने और हल्का उतरने पर। बताइए किस टाइम पे अधिकतम ईंधन खर्च होता है, फ्यूल खर्च होती है, स्पेंड होती है, बताइए। आई होप आपने 1 ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करने और हल्का उतरते समय। जैसे हम चंद्रमा पर चले गए और वापस आ रहे, तब हम उतरेंगे, उस टाइम पे ज़्यादा खर्च होता है। ठीक है, चलते आगे। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है। वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में किसकी बनी हुई होती है। ऑक्सीजन में प्रापैगिक किरणों की, ऑक्सीजन में अणुओं का संयोजन, ऑक्सीजन का उच्च दाब में आना, वायुमंडल में ऑक्सीजन का नाइट्रोजन की क्रिया। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। आई होप आपने चूज कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑक्सीजन में अणुओं का संयोजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे अवमंदित किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार पूछा गया है। न्यूक्लियर रिएक्टर से, नाभिकीय विखंडन से, नाभिकीय संलयन से क्वेश्चन बनता है, रेडियो एक्टिविटी से, और यहाँ तक कि अर्धायु से, हाफ लाइफ से। ठीक है, ये क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को अवमंदित किया जाता है, विखंडन पदार्थ मॉडरेटर किससे अवमंदित किया जाता है, मॉडरेटर्स या फिर नियंत्रक छड़ या फिर शीतलक प्रसाद। सब कुछ पढ़ा हुआ है आपने नाभिक के चैप्टर में, न्यूक्लियस के चैप्टर में। आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा 1 ऑप्शन।
हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा मॉडरेटर। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे अवमंदित किया जाता है? मॉडरेटर से। ठीक है, याद रह जाएगा मॉडरेटर। चलते आगे, अगला क्वेश्चन है 26। निम्नलिखित में से वह कंपनी कौन सी है जिसने ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया? सोनी, ग्रेडिंग, पैनासोनिक या फिर टेल्स्ट्रा? बताइए। 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है आपको, सोच समझ के आपको वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। आई होप आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। देख लेते हैं, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सोनी। ठीक है, सोनी ने किया था। अगला है हमारा 27। डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? बैटरी द्वारा, सिलेंडर द्वारा, बिजली की चिंगारी द्वारा। ये ऑप्शन आपके सामने। एग्जैक्ट ऊष्मा का प्रयोग कर बताइए, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? आई होप आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके। ठीक है, अगला है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? ग्रीन हाउस गैस बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे आप। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ओजोन? बताइए कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, ये आपके लाइफ टाइम काम आएगा। बहुत से जो जॉब के एग्जाम देते हैं वहाँ पर पूछ लिया जाता है ये ग्रीन हाउस वाला। 5 सेकंड का टाइम है, वन ऑप्शन सेलेक्ट करना है आपको। आई होप आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है, CO2 जो है ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, इसके साथ में कुछ और भी जो कि आपको याद होनी चाहिए ग्रीन हाउस, ठीक है, गैस के बारे में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की सापेक्ष परमाणु सहती कौन सी है? सहती का मतलब द्रव्यमान। ठीक है, जो परमाणु से बनी है, जिसमें प्रत्येक में 17 प्रोटॉन और 18 न्यूट्रॉन और 17। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर कोई भी चेंजिंग हो सकता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं कि जिसमें 17 तो प्रोटॉन हो, 18 न्यूट्रॉन हो और 17 इलेक्ट्रॉन हो। यानी कि पीरियोडिक टेबल की नॉलेज पूछ लिया आपसे, बता दो किसमें होता है ऐसा। (52, 35, 18 या फिर 17? आई होप आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। निम्नलिखित में से किसी तत्व की सापेक्षित परमाणु सहती कौन सी है जो परमाणु से बनी है, जिसमें प्रत्येक में 17 इलेक्ट्रॉन? सिंपल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 35। ठीक है, 35 हो जाएगा, क्योंकि इसमें कंबाइन क्या करते हैं हम, 17 + 18 34 35 हो गया। ठीक है, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किसका प्रयोग परिस्थितक के रूप में किया जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, फ्रियोन या फिर फॉस्फीन? 5 सेकंड का आपको टाइम दिया जाता है। आई होप आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा फ्रियोन। ठीक है, परिस्थितक के रूप में फ्रियोन का यूज किया जाता है। सो गाइज, ये हमारे फिजिक्स के कंप्लीट 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको रासायनिक विज्ञान, बायोलॉजी के या फिर आपने प्रीवियस क्वेश्चन अगर ज्वाइनिंग नहीं लिए, आपने नहीं किया, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उनको भी प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि आपका एंट्रेंस एग्जाम बहुत ही नज़दीक आने वाला है। ऐसे में तैयारी की आपको डबल ट्रिपल रिक्वायरमेंट है। तो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है। केमिस्ट्री के क्वेश्चन है उनको भी सोल्व कर लीजिए, और बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन है उनको भी सोल्व कर लीजिए। अगर आप नए हैं तो नहीं किया होगा आपने शायद। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, इन सभी का मिस नहीं करना है। देखो, आपको कंटिन्यू रखना है आपको। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, वहाँ से प्राप्त कर लो उन सभी को, जो कि केमिस्ट्री के भी है और बायोलॉजी के भी है, ताकि आपका एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाए और अच्छे नंबर से आपको अच्छा कॉलेज मिल जाए। ठीक है, ओके, धन्यवाद। सो गाइज, आपको कोई भी पूछना हो, कोई भी शिकायत हो, कोई भी आपको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और रोज़ाना आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलते रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, रोज़ाना, और आपका एंट्रेंस एग्जाम अवश्य क्रैक होगा। और अच्छे से आप तैयारी करते रहिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते रहिए। ठीक है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और भी दिए हुए हैं, उनको भी कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाइए।